राजा की प्रशंसा कर श्री विश्वामित्र जी का अपने आगमन का प्रयोजन कहना तथा राक्षसों के विनाश के लिए श्री रामचंद्र जी को मांगना। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज महाराज के आश्चर्यपूर्ण उक्त विस्तृत वाक्य को सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी के शरीर में रोमांच छा गए। उन्होंने पुलकित होकर राजा से कहा, महाराज, भूलोक में ऐसा वाक्य आपके ही योग्य है, क्योंकि आप महावंश में उत्पन्न हुए हैं और गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञाकारी हैं। महाराज, मैं जो कहना चाहता हूं उसके विषय में आप कर्तव्य का निश्चय कीजिए और धर्म का परिपालन कीजिए। पुरुष श्रेष्ठ, मैं सिद्ध लाभ के लिए यज्ञ आरंभ करता हूं। भीषण राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ जाते हैं। जब जब मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का भजन पूजन करता हूं, तब तब राक्षस मेरे यज्ञ को छिन्न भिन्न कर देते हैं। मेरे बहुत बार यज्ञ आरंभ करने पर राक्षस नायकों ने यज्ञ भूमि को मांस और रक्त से पाट दिया। मेरे यज्ञों के यों विघ्नों द्वारा छिन्न भिन्न होने पर मेरा उत्साह जाता रहा। इस बार फिर मैंने यज्ञ का आरंभ किया है, उसके प्रतिकार के लिए आपके पास आया हूं। राजन, क्रोध करके अर्थात शापदान द्वारा उसका प्रतिकार करने की मेरी इच्छा नहीं होती, कारण कि क्रोध रहित होकर ही यज्ञानुष्ठान किया जाता है और क्रुद्ध हुए बिना शाप देना नहीं बनता। राजन, उक्त महायज्ञ समारंभ में ऐसी मेरी यज्ञ दीक्षा है। आपके अनुग्रह से निर्विघ्न यज्ञ समाप्त कर महाफल प्राप्त करूंगा, ऐसी आशा से मैं आपके समीप आया हूं। राजन, मैं अत्यंत आर्त, दुखी और शरणार्थी हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रार्थियों को निराश करना सज्जनों का तिरस्कार है, अर्थात तिरस्कार के समान ग्लानिकर है। राजन, आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी मत्त सिंह के समान पराक्रमशाली, अत्यंत शोभा संपन्न, महेंद्र के समान शौर्य संपन्न और राक्षसों के विनाश में दक्ष हैं। अमोघ पराक्रम वाले काकपक्षधारी शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को आप मुझे दीजिए। मैं अपने दिव्य तेज से इनकी रक्षा करूंगा। यों मेरे तेज से सुरक्षित वे यज्ञ के विध्वंसक राक्षसों के शिर काटने के लिए समर्थ हैं। मैं भी निहसीम प्रभाव से युक्त और विविध अस्त्र, शस्त्र और विद्या देकर श्री रामचंद्र का कल्याण करूंगा, जिससे वे तीनों लोकों में पूज्य हो जाएंगे। जैसे कुद्ध सिंह को देखकर मृगवन में पैदा हुए इरिण की, तृण विशेष की ओट में खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही वे राक्षस श्रीराम के सामने खड़े नहीं हो सकते। जैसे क्रुद्ध सिंह के सिवा दूसरा कोई जीव मत्त हाथियों से नहीं लड़ सकता, वैसे ही श्रीराम जी के सिवा दूसरा पुरुष उनसे नहीं लड़ सकता। एक तो राक्षस ही बल से गर्वित, अत्यंत पापी, युद्ध में कालकूट से भी अधिक तीव्र, कुपित यम के समान अति दारुण है। उस पर फिर वे हैं खरदूषण के सेवक। महाराज, जैसे मेघ की मूसलाधार वृष्टि को धूलिकण नहीं सह सकते, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की बाण वृष्टि को राक्षस नहीं सह सकेंगे। महाराज, आप यह मेरा पुत्र है ऐसा प्राकृत स्नेह न कीजिए, क्योंकि संसार में महात्मा पुरुषों के लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। महाराज, तपोबल से निस्संदेह जानता हूं, और आप भी मेरे वचन से जानिए कि विघ्नकारी संपूर्ण राक्षस मरे हुए ही हैं, क्योंकि मेरे सदृश महामति पुरुषों की संदिग्ध विषय में प्रवृत्ति ही नहीं होती। मैं जानता हूं, महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं, और अन्यान्य महात्मा भी जानते हैं कि कमलनयन श्री रामचंद्र जी महात्मा, जीवोपाधि से अपरिच्छिन्न आत्मा ईश्वर हैं, सामान्य पुरुष नहीं हैं। यदि धर्म, महत्ता और यश की रक्षा करनी चाहिए, ऐसी आपकी वासना हो, तो मेरे इच्छित की सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। रामचंद्र जी जिस यज्ञ में मेरे यज्ञ के विध्वंसक और सर्वविघ्नकारी राक्षसों को मारेंगे, मेरा यह यज्ञ 10 दिन में पूरा होगा। अतएव हे महाराज, इस विषय में आपके वशिष्ठ आदि मंत्री अनुमति प्रदान करें। उनकी अनुज्ञा से आप रामचंद्र जी को मेरे साथ भेजिए। हे राघव, आप अवसरज्ञ हैं, जैसे मेरा यह यज्ञ का अवसर बीत न जाए वैसा कीजिए, आपका कल्याण होगा। आप मन में शोक को जगह न दीजिए। समय पर थोड़ा भी कार्य किया जाए तो वह बहुत उपकारक होता है, असमय में बहुत भी उपकार किया जाए तो वह निष्फल जाता है। धर्मात्मा महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी यों धर्म अर्थ से युक्त वाक्य कहकर चुप हो गए। महानुभाव राजा दशरथ महर्षि के उक्त वचन सुनकर युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ काल तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया जाए, ऐसा धीमान पुरुष युक्ति युक्त कथन के बिना संतोष को प्राप्त नहीं होता। 7वां सर्ग समाप्त। 8वां सर्ग।
राजा का श्री रामचंद्र जी में अधिक स्नेह होने के कारण उनमें युद्ध की अयोग्यता का वर्णन तथा रावण आदि के बल को जानकर राजा के विषाद का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, राजश्रेष्ठ दशरथ विश्वामित्र जी के उक्त वचन सुनकर एक क्षण के लिए चित्रलिखित की नाई निश्चेष्ट हो गए और तदनंतर दीन वचन कहने लगे। मुनिवर, कमलनयन श्री राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूं। प्रभो, यह मेरी पूर्ण एक अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं अधीश्वर हूं। उसको लेकर मैं ही राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा। ये सभी सैनिक शूर, वीर, पराक्रमशाली और परामर्श देने में दक्ष हैं। मैं समरभूमि में धनुष, बाण लेकर समस्त सैनिकों की रक्षा करूंगा। जैसे सिंह मत्त हाथियों के साथ युद्ध करता है, वैसे ही इन शूरवीर सैनिकों के साथ मैं महेंद्र से बलिष्ठ वीरों से भी युद्ध कर सकता हूं। श्रीराम बालक है, युद्ध से नितांत अनभिज्ञ है और सेना का बलाबल नहीं जानता। इसने अंतःपुर में क्रीड़ा के लिए कल्पित संग्राम छोड़कर अन्य रणभूमि नहीं देखी है। न यह उत्तम शस्त्रों से युक्त है, न उत्तम अस्त्रों से युक्त है, और न युद्ध विद्या में निपुण ही है। समरभूमि में असंख्य शूर वीरों से कैसे युद्ध करना चाहिए, यह भी इसे ज्ञात नहीं है। युद्ध निपुणता तो दूर रही, केवल यह राजकुमारों के साथ पुष्पों से सुशोभित नगरोपवनों में, उद्यान के कुंजों में परिभ्रमण करना तथा भांति भांति के पुष्पों से व्याप्त अपने महल के आंगन में क्रीड़ा करना जानता है। आजकल तो मेरे दुर्भाग्य से हिम से कमल के समान कमलवदन श्रीराम अत्यंत कृश और पीला हो गया है। वह न अन्न खा सकता है, न घर में घूम फिर सकता है। हृदयगत दुहक से व्याकुल होकर चुपचाप बैठा रहता है। मुनिश्रेष्ठ, उसके कारण मैं, मेरी रानियां, मेरे सेवक वर्ग सबके सब शरतकाल के मेघ के समान निहसार हो गए हैं। शरीर से इतना सुकुमार, अवस्था से बालक मेरा बच्चा है, उस पर उसे मानसिक पीड़ा ने जकड़ रखा है। ऐसी परिस्थिति में उसे मैं निशाचरों के साथ लड़ने के लिए आपको कैसे दूं? यदि कहें कि आप तो धर्मलिप्सु हैं, आपको धर्म विरोधी पुत्र स्नेह से क्या प्रयोजन है, इस पर कहते हैं, मुनीश्वर, बालांगना के अंग का संग, सुधारस का सेवन, राज्य का आधिपत्य आदि जितने प्रकार के सुख हैं, उन सब की अपेक्षा मैं पुत्र स्नेह जनित सुख को अधिक महत्व देता हूं। अर्थात पूर्वोक्त सुख धर्म के फल हैं, पर वे पुत्र स्नेह जनित सुख से बढ़कर नहीं हैं। तीनों लोकों में धार्मिक लोग भी दीर्घकाल में सिद्ध होने वाले परिश्रम साध्य, क्लेशकारी तपस्या आदि महारंभों को पुत्र स्नेह से ही निसंदेह करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य प्राण, धन संपत्ति और स्त्रियों को छोड़ सकते हैं, मगर पुत्र को नहीं छोड़ सकते। यह प्राणियों का स्वभाव है। राक्षस बड़े क्रूर कार्य करने वाले और कूट युद्ध में दक्ष हैं। श्री रामचंद्र उनके साथ युद्ध करें, यह कल्पना ही मेरे लिए अति असहनीय है। मुनिवर, मैं जीने की इच्छा करता हूं, लेकिन रामचंद्र से क्षण भर के लिए भी वियुक्त होकर मैं जी नहीं सकता। भगवन, मुझे उत्पन्न हुए 9000 वर्षों तक पुत्र की कामना सताती रही। तदुपरांत बड़े कष्ट से मैंने इन 4 बेटों को उत्पन्न किया है। इन चारों में कमल नयन राम सर्वप्रधान है। उसके बिना उसके 3 भाई भी नहीं जी सकेंगे। जिसको ले जाने से अवशिष्ट तीनों का भी मरण अवश्यम भावी है, उस श्रीराम को आप मृत्युरूप राक्षसों के समीप ले जा रहे हैं, तो चारों पुत्रों से हीन मुझे आप मरा ही जानिए। 4 पुत्रों में से रामचंद्र के ऊपर ही मेरा सर्वाधिक प्रेम है, क्योंकि वह सर्वज्ञेष्ठ और धर्मात्मा है। इसलिए राम को आप मत ले जाइए। मुने, यदि आपको राक्षसों की सेना का संहार करने की इच्छा हो, तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले जाइए। उक्त राक्षसों में कितना बल है, वे किसके पुत्र हैं, कैसे रहते हैं, कितने हैं और उनके नाम क्या है, यह सब स्पष्ट रूप से मुझे सुनाइए। हे ब्राह्मण, मुझे या शिशुराम को अथवा मेरे चारों बालकों को कूट युद्ध में विशारद उन राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए और उन दुरात्मा राक्षसों के साथ महारण में कैसे रहना चाहिए, यह भी मुझसे कहिए। ये राक्षस बड़े बलगर्वित हैं। साक्षात कुबेर का भाई मुनि विश्रवा का पुत्र महाबलशाली रावण नामक राक्षस सुना जाता है। वह दुर्बुद्धि यदि आपके यज्ञ में विघ्न करता है, तो हम उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं है। ब्राह्मण, किसी समय किसी समुदाय में विपुल बल और संपत्ति से संपन्न पुरुष भूतों में उदय को प्राप्त होते हैं और काल पाकर विनाश को प्राप्त होते हैं।
इस समय तो हम लोग रावण आदि शत्रुओं के सामने खड़े होने में सर्वथा असमर्थ हैं। यह ईश्वरीय नियम ही है। इसलिए हे धर्मज्ञ, अनुकंपनीय मेरे पुत्र पर अनुग्रह कीजिए और प्रार्थी के मनोरथ को पूर्ण न कर सकने के कारण अल्पभाग्य वाले मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए। आप हमारे परम देव हैं। आपको ऐसा अधैर्य कैसे हुआ? इस प्रश्न पर कहते हैं, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग, ये सब रावण से लड़ने के लिए असमर्थ हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। रावण बड़े बलशालियों के बल को भी युद्ध में हर लेता है। उसके साथ संग्राम में लड़ने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। उसके पुत्र इंद्रजित आदि के साथ भी हम नहीं लड़ सकते। अथवा ऐसे बलशाली रावण का मेरे बच्चे क्या कर सकेंगे? जिस समय मानधाता आदि राजाओं ने जन्म लिया था, यह काल वैसा नहीं है। इस समय में सज्जन ही निर्बल हैं। इस समय यह रघुवंशीय बालक, मैं, बुढ़ापे से शिथिल हो गया है, अथवा श्री रामचंद्र बूढ़ों की भांति शिथिल है। अथवा यदि आपके यज्ञ में विघ्न करने वाला असुर श्रेष्ठ मधुपुत्र लवण है, तो भी मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा। अथवा यदि यम के सदृश सुंद और उपसुंद के पुत्र मारीच और सुबाहु आपके यज्ञ के विध्वंसक हैं, तो भी मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेजूंगा। तुम्हारे न देने पर भी तपोबल से श्रीराम को अवश्य ही ले जाऊंगा। ऐसा यदि विश्वामित्र कहें तो इस पर कहते हैं, ब्राह्मण, यदि श्रीराम को जबरदस्ती ले जाओगे तो उस कल्प में आपसे मैं ही मारा जाऊंगा। मरे बिना मैं अपनी निश्चित विजय नहीं देखता हूं। इत्यादि मधुर वचन कहकर महाराज दशरथ मुनि के अभिमत रामचंद्र जी को भेजने के विषय में और राक्षसवध के विषय में क्रमशः श्रीराम को भेजना चाहिए अथवा नहीं, और राक्षसों का वध हो सकेगा या नहीं, इत्यादि संदेह रूप सागर की बड़ी तरंगों में निमग्न हो क्षण भर के लिए भी निश्चय नहीं कर सके। अतएव उस समय उनकी दशा उन्नत तरंगों से युक्त सागर में डूब रहे पुरुष की सी हो रही थी। 8वां सर्म समाप्त। 9वां सर्ग। राजा के निषेध करने पर श्री विश्वामित्र जी का क्रुद्ध होना और श्री वशिष्ठ जी का श्री विश्वामित्र जी के तपोबल और अस्त्र बल के कथन द्वारा धीरे धीरे राजा दशरथ को समझाना। वाल्मीकि ने कहा, हे भरद्वाज, अपने प्रिय पुत्र रामचंद्र जी में अधिक स्नेह होने के कारण जिन वचनों को कहते समय दशरथ के नेत्र आंसुओं से भर गए थे, उनके ऐसे वचनों को सुनने के बाद क्रोधित होकर विश्वामित्र ने राजा से निम्न निर्दिष्ट वाक्य कहा, मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार पहले प्रतिज्ञा कर उसको छोड़ना चाहते हो। इसका मतलब यह होता है कि आप सिंह होकर मानो अब मृग बनने की इच्छा कर रहे हो। राघवों के कुल की यह मर्यादा नहीं है। अर्थात इस प्रकार की झूठी प्रतिज्ञा करना या मिथ्या बोलना रघुवंशियों के लिए अनुचित, निंदनीय है। क्या शीतांशु चंद्रमा की कभी उष्ण किरणें होती हैं? हे राजन, अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में अपने को यदि असमर्थ पा रहे हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही वापस जाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा से च्युत होने वाले हे दशरथ, तुम्हारा अपने आत्मियों के साथ कल्याण हो। वाल्मीकि ने कहा। उस महान तपस्वी विश्वामित्र के क्रोधित होने पर सारी पृथ्वी कांपने लगी। संपूर्ण देवताओं को भय होने लगा। पृथ्वी अपने मन में यह सोचकर भय के मारे कांपने लगी कि दशरथ मेरे स्वामी हैं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन न कर विश्वामित्र का बड़ा भारी अपराध किया है और अपराधी दशरथ को मैंने धारण किया है। अतः इस प्रकार के संबंध का विचार कर मुझे भी अपनी अपराधिनी समझकर कदाचित शाप न दें। देवताओं को इस विचार से भय हुआ कि विश्वामित्र क्रोध में आकर अपने तप के प्रभाव से दूसरे रामचंद्र को उत्पन्न कर रावण वध के लिए उसी को यदि प्रेरित कर देंगे तो बड़ा भारी अनर्थ होगा, क्योंकि नवीन रामचंद्र के साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। अतः अंत में वह हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। जगत के मित्र महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से अभिभूत यानी क्रोधपूर्ण देखकर धैर्य आदि गुणों से संपन्न, उत्तम व्रतों का अनुष्ठान करने वाले बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ निम्न निर्दिष्ट वाक्य बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुम इक्ष्वाकु वंश में साक्षात दूसरे धर्म के सदृश उत्पन्न हुए हो, अनेक प्रकार की लक्ष्मी से संपन्न हो, तीनों लोकों में सज्जनों के जो उत्तमोत्तम गुण हैं उनसे परिपूर्ण हो, धीर और प्रतिज्ञा पालन आदि अच्छे व्रतों का अनुष्ठान करते हो। इसीलिए तुम्हें धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकों में तुम अपने धर्माचरण से और यश से विख्यात हो। तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए पहले के राजाओं ने प्रतिज्ञा पालन आदि धर्मों का कितनी दृढ़ता के साथ परिपालन किया था, उसे स्मरण करो।
और तीनों लोकों में अभीष्ट प्राप्त करने में समर्थ महर्षि विश्वामित्र के वाक्य का आदरपूर्वक पालन करो। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यूं प्रतिज्ञा करके उससे अपना मुंह मोड़ लोगे तो तुम्हारे संपूर्ण इष्ट, पूर्त, बावली, कूप, तालाब आदि आदि धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए महामुनि विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र को भेजो। लोक में यह प्रसिद्ध है कि जैसे राजा भले बुरे आचरण करते हैं, वैसे ही उनकी प्रजा भी आचरण करती है। इसलिए अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा देने के लिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यों महर्षि वशिष्ठ दशरथ को उपदेश देते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होकर और स्वयं दशरथ जैसे राजा होकर भी यदि तुम अपने वचनों का पालन नहीं करते हो, तो भला बतलाओ कि इस संसार में दूसरा कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। तुम्हारे जैसे विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा चलाए गए व्यवहार से, नियम से साधारण अज्ञानी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अतः अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करना तुम्हारे लिए अत्यंत अनुचित है। इंद्र के साथ में रखा हुआ अमृत अग्नि द्वारा चारों ओर रक्षित होने के कारण जैसे उसकी राक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं कर सकते, वैसे ही पुरुषों में सिंह के समान अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र द्वारा रक्षित होने पर फिर चाहे अस्त्र विद्या में निपुण हो चाहे न हो, श्री रामचंद्र जी को राक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। राजा के प्रति स्वयं कथित अर्थ की पुष्टि करने के लिए विश्वामित्र के लोकोत्तर प्रभाव का महर्षि वशिष्ठ वर्णन करते हैं। ये विश्वामित्र मुनि मूर्तिमान साक्षात धर्म, बड़े बड़े शक्तिशालियों में सबसे अधिक शक्तिशाली, संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान और तप के सर्वोच्च गृह हैं। चराचर तीनों लोकों में यह प्रसिद्ध है कि विविध अस्त्र विद्या में ये इतने निपुण हैं कि इस समय इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है और न भविष्य में भी कोई होगा। महर्षि विश्वामित्र की समानता न संपूर्ण देवता कर सकते हैं, न अन्य आर्षि कर सकते हैं, और न असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ही कर सकते हैं। विश्वामित्र जब राज्य करते थे तब उनकी उग्र तपश्चर्या से संतुष्ट होकर रुद्र ने कृशाश्व द्वारा प्रसूत अस्त्र उन्हें दिए। प्रजापति के पुत्र रुद्र के समान संहार करने में वीर, दीप्तिमान और शत्रुओं का निर्दलन करने में समर्थ वे कृशाश्व द्वारा प्रसूत अस्त्र, अस्त्ररूपी देव, विश्वामित्र को प्राप्त होकर अनुचर के समान उनकी सेवा करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्रों को कहते हैं। दक्ष प्रजापति की जया और सुप्रभा नामकी दो अत्यंत सुंदर कन्याएं थीं। उनके गर्भ से बड़े पराक्रमी और शत्रुओं द्वारा दुर्जय 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें जया ने पतिसेवा से वर पाकर देवसेना असुरों का वध करने में समर्थ हो, इसलिए यथेष्ट विहार करने वाले 50 पुत्र अपने गर्भ से उत्पन्न किए, और सुप्रभा ने शत्रुओं का दिल दहलाने वाले दुर्घर्ष और भयंकर आकार वाले अत्यंत बली संघर्ष नाम के अन्य 50 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, इस प्रकार के पराक्रम वाले महातेजस्वी और सारे जगत को अपने योग के प्रभाव से हस्तामलकवत देखने वाले ये महानुभाव महर्षि विश्वामित्र हैं। अतः रामचंद्र जी के इनके साथ जाने में तुम्हें मन में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हे साधो, महाप्रभावशाली ये मुनीन्द्र जिस पुरुष की सन्निधि में हो उसकी यदि मृत्यु भी प्राप्त हो तो भी वह अमर भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम मूर्ख मनुष्य की नाई दीन मत बनो। 9वां सर्ग समाप्त। 10वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ द्वारा श्री रामचंद्र जी को अंतःपुर से बुलवाने के लिए प्रतिहार को भेजना। श्री रामचंद्र जी को उदास देखकर प्रतिहार का वापस आना। रामचंद्र जी की अवस्था पूछने पर अनुचर का श्री रामचंद्र जी की विरागावस्था कहना। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, महर्षि वशिष्ठ जी के यों कहने पर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन होकर अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के साथ बुलाने के लिए प्रतिहार से कहा। दशरथ ने कहा, हे प्रतिहार, अमोघ, सफल, पराक्रम वाले आजानुबाहु, श्री रामचंद्र को महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए लक्ष्मण के साथ यहां शीघ्र ले आओ। इस प्रकार राजा दशरथ द्वारा भेजा गया द्वारपाल अंतःपुर में स्थित श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान में जाकर और मुहूर्त मात्र में वापस आकर राजा से कहने लगा, अपनी भुजाओं से शत्रु समूह का मर्दन करने वाले हे देव, रात्रि होने पर भ्रमर जैसे कमल में उदास होकर बैठा रहता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने निवास स्थान में अत्यंत उदास होकर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में आता हूं, ऐसा कहकर फिर किसी वस्तु का ध्यान करने लग जाते हैं। उनको इतनी ग्लानि हो गई है कि वे किसी के निकट ठहरना भी नहीं चाहते।
श्री रामचंद्र जी के विषय में द्वारपाल द्वारा ऐसा समाचार पाकर राजा दशरथ प्रतिहार के साथ आए हुए श्री रामचंद्र जी के खास अनुचर से आश्वासनपूर्वक क्रमशः सब वृत्तांत पूछने लगे। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं? यूं पूछे जाने पर उस सेवक ने अत्यंत उदास होकर राजा से ये वाक्य कहे, महाराज, आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कृश और खिन्न देखकर उनके विषय में हम लोग भी इतने दुखी हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर लकड़ी के समान हो गया है। अर्थात हम लोगों का शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों के साथ जब से तीर्थयात्रा कर घर वापस लौटे हैं तब से वे अत्यंत खिन्न रहते हैं, आम्लान कुम्हलाए। शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हम लोगों की बार बार प्रार्थना से अपने संध्या वंदन भोजन आदि कार्य कभी करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। स्नान, देव पूजन, दान, भोजन आदि में सदा उदास रहते हैं और प्रार्थना करने पर भी तृप्ति पर्यंत भोजन नहीं करते। जैसे मेघ की धाराओं के साथ चातक खेलकूद क्रीड़ा करता है, वैसे आंगन में झूला झुलाने वाली अंतःपुर की चपल अंगनाओं के साथ श्री रामचंद्र जी कभी क्रीड़ा भी नहीं करते। जैसे थोड़े समय में स्वर्ग से गिरने वाले पुरुष को स्वर्गीय भोग सामग्री आनंद नहीं देती, वैसे ही मुकुल के सदृश आकार वाले माणिकों से जड़ित सुंदर केयूर और कटक भी उन्हें आनंद नहीं देते। क्रीड़ा करने वाली सुंदर रमणियों के कटाक्ष रूपी बाणों के समान बहने वाले सुगंधपूर्ण पुष्प की वायु से युक्त लताओं के निकुंजों में भी सदा उदासीन विषण्ण रहते हैं। जो पदार्थ उपभोग में लोक और शास्त्र से अविरुद्ध मनोहर, स्वादिष्ट और कोमल हैं, उनसे भी अश्रुपूर्ण नेत्र के समान खिन्न हो जाते हैं। हाव भाव, लावण्य, विलास आदि से शोभित नृत्य करने वाली अंतःपुर की अंगनाओं को देखकर दुखदायिनी ये सब क्या कर रही हैं? इस प्रकार उनके नृत्य आदि विलासों की ओर कटाक्ष करके श्रीराम जी उन कामिनियों की निंदा करते हैं। भोजन, शयन, यान, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि के निर्दोष होने पर भी उन्मत्त की तरह उनकी अवहेलना करते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से और अन्यान्य व्यापारों से क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब असत हैं, अधिक दिन तक रहने वाले नहीं हैं, नश्वर हैं। ऐसा कहकर फिर चुप हो जाते हैं और एकाकी रहते हैं। परिहास से प्रसन्न नहीं होते, भोगों में आसक्त नहीं होते, कार्यों में सहयोग नहीं करते और किसी प्रकार के कार्यारंभ में आस्था नहीं रखते, किंतु मौन ही रहते हैं। जैसे चप्पल नेत्र वाली हरिणियां वृक्ष को आनंद नहीं देती, वैसे ही जिनके केशों में पुष्प और रत्नों की मंजरियां लगी हैं, श्रृंगार की हाव भाव आदि चेष्टाओं और कटाक्ष से जिनके नेत्र तिरछे हैं, ऐसी ललनाएं उन्हें आनंद नहीं देती। किसी उच्च वंशी पुरुष को नीच जाति के पुरुषों में कृतदास होने पर जैसे एकांत निर्जन प्रदेश और अरण्य आदि में रहना अच्छा लगता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी को एकांत में, नदी के तीर में, दिगंत में और निर्जन अरण्य प्रदेश में रहना अच्छा लगता है। राजन, वस्त्र, पान, भोजन, दान आदि से विमुख होकर श्री रामचंद्र जी सन्यास धर्म से दीक्षित सन्यासी का अनुकरण कर रहे हैं। अर्थात सन्यासी जिस तरह किसी वस्तु का परिग्रह आदि नहीं करता, वैसे ही श्री रामचंद्र जी भी किसी वस्तु का परिग्रह आदि नहीं करते हैं, विरक्त से रहा करते हैं। महाराज, रामचंद्र जी जनशून्य देश में एकाकी होकर रहते हैं और वहां मन लगाकर न हंसते हैं, न रोते हैं और न गाते हैं, किंतु पद्मासन लगाकर और अपने बाएं हाथ में कपोल रखकर किसी ऊंची वस्तु का ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के मिलने पर न हर्ष और विषाद करते हैं, न अभिमान करते हैं और न राज्य की इच्छा ही करते हैं। हम लोग यह नहीं जानते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। जैसे शरत ऋतु की समाप्ति में वृक्ष की अवस्था होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र प्रतिदिन दुबले पतले और पीले होते चले जा रहे हैं और उत्तरोत्तर उनका वैराग्य बढ़ता ही चला जा रहा है। राजन, सर्वदा श्री रामचंद्र का अनुसरण करने वाले शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी श्री रामचंद्र जी के समान दुर्बल हो रहे हैं, अर्थात रामचंद्र जी के ठीक प्रतिबिंब के समान हो रहे हैं। नौकरों के, राजाओं के और माताओं के बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं ऐसा प्रत्युत्तर देकर और अपने अभिप्राय की सूचक चेष्टाओं को न कर चुप हो जाते हैं। अपने समीप के विवेकी मित्रों को यह उपदेश देते हैं कि इन ऊपर ऊपर से सुंदर दिखने वाले क्षणिक सुखजनक विषयों से तुम अपना मन हटा लो, अर्थात क्षणिक असत विषयों में अपना मन कभी मत लगाओ। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुंदर,
विलास स्थान में अवस्थित रमणियों को अपने सामने खड़ी देखकर उनके प्रति स्नेह रहित श्री रामचंद्र जी विनाश की ही धारणा करते हैं। हम लोगों ने अपनी आयु परम पद की प्राप्ति के बिना यूं ही निरर्थक अनेक तरह की चेष्टाओं के द्वारा व्यतीत कर दी। इस प्रकार मधुर और स्पष्ट वाणी से श्री रामचंद्र जी बार बार गान करते हैं। यदि कोई समीपस्थ अनुचर उन्हें यह कहे कि आप सम्राट हो, तो उसके कथन को उन्मत्त प्रलाप की नाई समझकर दूसरी ओर चित्त करके हंसते हैं। किसी के वाक्य को न सुनते हैं और न सामने की वस्तु को देखते हैं। गुणादि से युक्त विस्मय उत्पादक उत्तम वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसकी अवज्ञा करते हैं। यदि शंका हो कि गुणादि के उत्कर्ष से विस्मय योग्य वस्तु में विस्मय करना ही उचित है, अतः उसकी अवज्ञा करना ठीक नहीं है, तो इस पर कहते हैं, आकाश रूप महारण्य में जैसे आकाश कमलिनी असंभव और विस्मय उत्पादक है, वैसे ही यह मन भी है, इसलिए श्री रामचंद्र जी को विस्मय नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि जिस मन में बाह्य विषय द्वारा विस्मय होता है, वह मन ही आकाश रूप महारण्य में या आकाश स्थित अरण्य में कमलिनी की तरह स्वयं असंभव और विस्मयजनक है। जैसे विवेकी पुरुष के मन में आकाश कमलिनी से विस्मय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आकाश में पहले अरण्य का होना ही असंभव है, फिर उसमें कमलिनी होगी कैसे। वैसे ही श्री रामचंद्र जी यह जानते हैं कि कूटस्थ असंग आत्मा में मन का संसर्ग ही असंभव है और उसमें विस्मयादि का होना भी असंभव है, अतः उनको किसी बाह्य पदार्थ से विस्मय नहीं होता। श्लोकस्थ दो अपि शब्द आकाशरण्य और आकाश कमलिनी की असंभावना सूचित करने के लिए हैं। जैसे मेघ की धाराएं बड़े भारी पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, वैसे ही कामदेव अनेक सुंदर स्त्रियों के बीच में रहने पर भी श्री रामचंद्र जी के मन का अपने बाणों से भेदन नहीं कर सकता। आपत्तियों के प्रधान निवास स्थान रूप धन को क्यों चाहता है? ऐसी शिक्षा देकर श्री रामचंद्र जी अपना संपूर्ण धन याचकों को दे देते हैं। और यह आपत्ति है, यह संपत्ति है, यह सब केवल कल्पनाओं से भरा हुआ मन से उठा हुआ भ्रम है। ऐसे श्लोकों को खूब गाते हैं। हाँ, मैं मर गया और मैं अनाथ हो गया। इस प्रकार लोग क्रंदन तो करते हैं, पर वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। यह बड़ा आश्चर्य है। ऐसा ही कहते हैं। रघुवंश रूप महाअरण्य में शाल वृक्ष के समान शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ श्री रामचंद्र जी की ऐसी अवस्था देखकर हम लोगों को अत्यंत खेद हो रहा है। हे महाबाहो, इस प्रकार शोक से परिपूर्ण अंतःकरण वाले श्री रामचंद्र जी के विषय में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका शोक निवृत्त हो, यह हम नहीं जानते। अतः हे कमल नयन, हम लोगों को उपाय बतलाने के लिए आप ही हमारे दिग्दर्शक हों। यदि यहाँ पर यह शंका हो कि राजनीति आदि व्यवहारों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वानों द्वारा रामचंद्र जी को उपदेश दिलाओ जिससे उनका सारा मोह नष्ट हो जाए, तो इस शंका का अनुचर समाधान करता है। प्रभो, राजनीति आदि व्यवहारों के उपदेशक राजा और अच्छे ब्राह्मण पंडितों को अपने आगे देखकर रामचंद्र जी अव्यग्र होकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, अर्थात उनका किसी प्रकार का सम्मान न कर तिरस्कार करते हैं। बाह्य दृष्टियों से अनेक प्रकार का दिखने वाला यह विस्तृत जगत विनाशी ही है। यह अहमाकार वृत्ति से गम्य परमार्थ परमात्म रूप वस्तु नहीं है, किंतु उससे भिन्न असत्य वस्तु है। ऐसा निर्णय करके उसके जिज्ञासु होकर चुपचाप अवस्थित रहते हैं। महाराज, बाह्य जगत में अर्थात शत्रु, आत्मीय, मित्र, राज्य और माता आदि में संपत्ति या विपत्ति में रामचंद्र किसी प्रकार की आस्था विश्वास नहीं करते। आस्था से, आशा से, इच्छा से और आत्मविश्रांति की प्राप्ति से शून्य ये रामचंद्र जी न मूढ़ हैं और न मुक्त ही हैं। उन्हें ऐसा देखकर हम लोग बड़े दुखी या अत्यंत परितप्त होते हैं। आशा पराधीन विषयों में होती है और स्वाधीन विषयों में आस्था होती है। यूं आस्था और आशा का भेद समझना चाहिए। रामचंद्र जी में विवेक है, अतः वे मूढ़ नहीं कहे जा सकते, और आत्मविश्रांति उनमें नहीं है, अतः मुक्त नहीं कहे जा सकते। इसलिए वे न मूढ़ हैं और न मुक्त हैं। ऐसा इस श्लोक से कहा गया है। धर्म से क्या होगा? माताओं से क्या होगा? इस विस्तृत राज्य से कौन प्रयोजन सिद्ध होगा? किसी झूठी वस्तु की इच्छा से क्या? इस प्रकार का निश्चय करके प्राण त्याग करने की इच्छा कर रहे हैं, अर्थात राग आदि दोष ही जन्म और मरण रूप दुख के कारण हैं, अतः मरने से ही मेरी मुक्ति होगी, यों निश्चय करके प्राण त्याग करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। यह भाव है।
जैसे वृष्टि का प्रतिबंध होने पर चातक पक्षी अत्यंत उद्विग्न हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी भोग, आयुष्य, राज्य, मित्र, पिता और माता के विषय में अत्यंत उद्विग्न हो गए हैं। महाराज, यों आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनेक प्रकार की चिंता, कृशता आदि विविध शाखा प्रशाखा के रूप से विस्तारपूर्वक आई हुई विपत्ति रूप लता का समूल उच्छेद करने में परम दयालु आप ही उद्योग करें। हे प्रभो, उस प्रकार के स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी को समग्र वैभवों से परिपूर्ण यह संसार रूपी जाल कृत्रिम और प्रतिकूल विष के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसे महामोह से मोहित श्री रामचंद्र जी को संसार व्यवहार में प्रवृत्त कराने के लिए इस भूमंडल में कोई भी महाशक्तिशाली नहीं है। जैसे भास्कर, सूर्य अपने भास्करपण को इस पृथ्वी पर गिरने वाले अंधकार का नाश कर सफल बनाता है, वैसे इस भूखंड में ऐसा कोई भी महामना समर्थ साधु पुरुष नहीं है जो कि रामचंद्र जी के मन में रहने वाले अनेक विध दुखदायी मोहरूप अंधकार का विनाश कर अपने साधुपन को सफल बनावे। 10वां सर्ग समाप्त।